खरल साहब, ये जो माहौल असेंबली में बन चुका है, इसमें तो पता नहीं कोई काम की बात हो सकती है नहीं, लेकिन बाहर जो हो रहा है, बिलावल भुट्टो साहब की आज पेशी थी। उन्होंने कहा है कि जनाब 1 साल के बच्चे को ये कैसे बुला सकते हैं कि जब मैं 1 साल का था, नैब का तुक क्या बनता है उनको बुलाने का, कि ये तो एक प्राइवेट मैटर है, हमने तो सरकारी कोई इसमें हथियार ही नहीं है। यानी अगर जाली अकाउंट से 1.22 अरब रुपए यानी 1.22 करोड़ तकरीबन बनता है, अब 1.20 करोड़ और 20 लाख, ये तो 1.5 अरब की बात है। छोटी सी एक पैटी एक इंक्वायरी केस की आप बात कर रहे हैं। ये खरल साहब, तो ये जाली अकाउंट से अगर उनके पास जा रहा है तो नैब का तो वो कह रहे हैं इस्तेकाक ही नहीं है, और ये सारा इसलिए हो रहा है कि वो महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो IMF के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए पहले दिसंबर में नोटिस आता है, अब मार्च का वो जिक्र करते हैं, मार्च में बाहर निकल रहे हैं तो फिर एक नोटिस नैब का आ जाता है। तो वो तो बेकसूर हैं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया था जनाब इनका नाम ECL में क्यों डाल दिया है। तो बिलावल भुट्टो का तो कोई लेना देना नहीं है किसी करप्शन से। पहली तो बात यह है कि ये ऑर्डर मिस इंटरप्रिएट हुआ, जे कि मुराद अली शाह का उन्होंने कहा कि नहीं डालना, बिलावल का उन्होंने कहा कि नहीं डालना। देखिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ये बारहा अपनी जजमेंट में कह चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अंदर ये हमें भी इख्तियार नहीं है कि जब इंडिपेंडेंस इदारों की बात होगी तो क्या किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को, वो नैब हो, वो FIA है, वो पुलिस हो, या कोई ANF हो, कोई भी इदारा हो, जितने भी इदारे हमारे, या रेगुलेटर को हो, SCCP हो, पैमरा, कोई भी इदारा हो, रेगुलेटर हो या इन्वेस्टिगेटर हो, वो इंडिपेंडेंट इदारा तब रहेगा, पुलिस हो, कि जब उसके इदारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी आज़ादाना राय दे, रखे, इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे इंडिपेंडेंस से। ये बात होगी इदारों की खुद मुख्तारी और आज़ादी की। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट बारहा ये जजमेंट अपहोल्ड कर चुकी है कि IG भी बन के IG अपने IO को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। सुन लें, ये मैं लीगल बात कर रहा हूँ, वो IO को नहीं कह सकता कि आप इसको गुनाहगार कर दो, आप इसको बेगुनाह कर दो। हाँ, वो ये तो एक ASI लेवल के भी के अफसर को ये कह सकता है, हालांकि ये इस वरना वो रबड़ रोजनामचे भी बन जाते हैं कि जनाब इसको आप एक्सपीडाइट कर लें या इनकी सुन लें बात, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इनको गुनाहगार 3 को कर दो, इनको बेगुनाह। इस तरह FIA, नैब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो कहानी बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये बच्चे थे, मुझे ये बताएं, आप भी 1 साल के बच्चे थे, आपकी फुफो भी अरबोंपति बन गई, वो भी नैब कहते हैं इनके दस्तखत मौजूद है, और ये 2011 की वो कर रहे हैं कहानी। उसके बाद जब वो ट्विस्ट करते हैं, ये शेयर होल्डर थे, ये CEO थे ना, तो ये फीडर पीते थे। अगर फीडर पीछे अब 1 साल का बच्चा दस्तखत तो नहीं कर सकता, दस्तखत मैंने कर दिए हैं, आप रिबट करें। बिलावल भुट्टो साहब आपको चैलेंज है, आप ये, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपने फोरम पे कौमी असम्बली पे खड़े होके कहा, एक मुकद्दस ईवान के अंदर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चोर इतना भी बेवकूफ नहीं कि आपने नाम पे एहसास रखे, क्योंकि अगर बंदा बाज दफा जज्बात में आके सही बात भी बंदा कह जाता है। ठीक, अच्छा, अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैं 1 साल का बच्चा था, दूध पीता, बल्कि शीरखार बच्चा था, और मेरे ऊपर जनाब जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सुन ले, 400 लाख टन जो है ना गंदम के वो गोदामों से, वो मैंने चुराई है। नैब में चूहे खा गए, सिंध हुकूमत ने कहा चूहे नहीं खा गए, तो नैब को आपने क्या दिया फिर? नैब को जो अरब रुपए, 10 अरब से ज्यादा जो प्ली बार्गेन मैंने की है। वैसे इतनी गंदम अगर चूहे खा गए हों तो फिर तो कमाल है। झूठ के आप उन्होंने बताया एक दस्तखत कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, चूहे है ना, ये चूहे हैं, फिर ये बिलावल भुट्टो चूहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, अगर ये कह रहा है चूहा, नैब में रिकॉर्ड पे बात है यार, एक झूठ बोल रहे हैं, कौम को बमू बना रहे हैं पूरी को। आप वो कह रहे हैं 1 साल का बच्चा, नहीं क्यों बड़ी जमात का है तो झूठ बोलना उसको मैंडेट है? क्या वो किसी का झूठ? चूहे खा गए। नैब में रिपोर्ट पड़ी है, सिंध हाई कोर्ट में फैसला है, 10 अरब की प्ली बार्गेन हो चुकी है, सिर्फ 7 के दौन के अंदर, सिर्फ नैब सक्कर चैप्टर ने, जो मुराद सईद पीटता है, वो मेरे पास रिपोर्ट है इंक्वायरी की, हम दिखा चुके हैं। आपने प्ली बार्गेन की है, आपने चूहे करके प्ली बार्गेन 10 अरब रुपया चूहे दे गए हैं नैब को, उन्होंने मानना है। दूसरे केस है, इसी केस के ऊपर, गंदम खाने के केस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं जो बात फैक्ट के बगैर से कल नुक्ता कॉमा भी नहीं बोलता। सही सही। अच्छा, आप छोटी ये से डॉक्टर साहब जाए, चूहे वाली बात है ना, उस पर पढ़ता हूं। बिलावल साहब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे
तो फिर अच्छा, हमारा चले। फर्ज बनता है। मैं बाबर झूठ साहब से बोलूं, पूछ लेते हैं। आप कैमरा में जाएं, आपने ट्विस्ट करते हैं 1 साल वाली, आप शेयर होल्डर हैं, आपके साइन है, जरदारी साहब उसमें बेनिफिशियरी है, आपकी फुफ्फो उसमें बेनिफिशियरी है, वो 1.5 अरब रुपया आप हैं या नहीं है? उसामा से मुझे ये बताएं, ये बेनामीदार क्या होते हैं? नैब में यही तो कानून है, मरियम के साइन है, हसन के हैं, हुसैन के हैं, नवाज शरीफ के हैं। नैब का कानून ये है कि जो बिलावल के आप- साइन है, बिलावल के साइन बिलावल के साइन है। 1 साल का बच्चा असल साइन कर इशू सकता ये है कि बिलावल के इसीलिए साइन झूठ है। बोल रहा है वो, आएगी बाबर साहब मेरा झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा सुन ले कौन से माफी मांगे? अच्छा एक सेकंड बाबर साहब, ये बात कि ये 1.22 अरब रुपया यानी 1 अरब 22 करोड़ रुपया 1.25 अरब रुपया बनता है जाली अकाउंट से बिलावल साहब के पास जाता है। प्राइवेट पर्सन हूँ, कोई सरकारी इसमें ज़मीन नहीं हथियाई गई, कुछ नहीं हुआ। फिर ये कि जरदारी साहब के अब बारे में भी अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का नैब ने फैसला कर लिया है। अब आज बिलावल साहब अपोजिशन लीडर को याद कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को कहाँ हैं अहम मामलात पर, वो कहते हैं उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, यानी वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये मौका है कि उनकी मदद के लिए आना चाहिए, उनको नोटिस हो रहे हैं बिलावल को। चैम्बर में अलोन मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की, आपको पता है ना, और बिलावल की हुई थी। तो क्यों याद नहीं कर रहे ये, उनको लताड़ रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि भाई तू दौड़ गया मुल्क से, तू पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने कहा कि जितना अहम अपोजिशन कायदे ईवान का आना, उतना अपोजिशन लीडर का भी आना जरूरी है। ये नहीं कि वो कह रहे कि कायदे ईवान को तो हम रो रहे हैं, वो नहीं आता, यहाँ पे अपोजिशन लीडर भी नहीं आ रहा। असल में जो बिलावल भुट्टो है, आपको पता है उनका अलायंस किसके साथ है? वो तो मरीम नवाज के साथ है, उनका शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। आज तो उन्होंने रगड़ा लगाया। मुझे पता है बिलावल साहब, क्या ये सारी कौम पागल है, बेवकूफ़ है? क्या हमारे सरों पर सींग उगे हुए हैं? आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा जाता है, वो कहते हैं जी 2008 के बाद तो मैंने कोई कारोबार किया ही नहीं, मैंने सारी कंपनी सारी चीज़ों से मैंने अलहदगी कर ली। आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं मैं तो बच्चा था, उसको मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। जो कहते हैं मुझे 7 साल का था जब शेयर होल्डर बना। सर मेरी एक बात सुने, शेयर होल्डर फिर कैसे बन गए? और फिर 122 करोड़ रुपया ये जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉक्सी कंपनी थी, ये भी ऊपर जो है, ये जो छोटा ये बता दे नाज़रीन, ये कबीर साहब, 122 आप ये वो मानते हैं, ये वो मानते हैं, जेबी ओपन केस कंपनी उनकी है, फेक वो कह रहे हैं मैं 7 साल का जो शेयर बड़ा होल्डर। मेगा करप्शन केस है ना, ये उसमें से एक छोटा पैटी है कि उसका ऑफशूट है। वो तो 1.25 अरब रुपया, 1.25 ये अरब तो रुपया छोटा एक सा है। अकाउंट से आ रहा है। ये तो उसामा छोटा सा। साहब, अच्छा, बाबर साहब, पाकलैंड बाबर हाउसिंग साहब, सोसाइटी हाँ जी। किस तरह से वो बनी, उसकी ज़मीन कब खरीदी गई, जब जब इनके वालिद प्रेसिडेंट थे, किस तरह से वो 7 करोड़ रुपए की जो 3 अरब की ज़मीन थी 7 करोड़ रुपए में किस तरह से खरीदी गई, किस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद वो जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वहाँ पर पैसा कहाँ कहाँ से आता रहा, किस तरह आगे प्रॉक्सी जो कंपनीज बनाई हुई थी उनमें जाता रहा, और वहाँ से बिलावल भुट्टो साहब वो पैसा निकलवाते रहे हैं। इनकी सालगिरह, इनके एयर टिकट, इनके घरों के खर्चे कहाँ से होते रहे हैं? बिलावल साहब इतने बच्चे तो आप नहीं हैं, सारी कौम को पता है अल्टीमेटली हुआ क्या। आपके अपने सिग्नेचर्स हैं, डॉक्यूमेंट के आपके सिग्नेचर हैं एज डायरेक्टर, फुफ्फो के सिग्नेचर हैं, जरदारी साहब उसको आप 122 करोड़ रुपया उन कंपनियों से निकाल के खा गए, और आप कहते हैं कि मैं तो बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था इन कंपनियों में पैसा आ कहां से रहा है, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो पता ही नहीं। 122 करोड़ रुपया, 122 करोड़, इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, पुप्पो जो नहीं, आप 122 करोड़ खा जाए तो क्या नैब का क्या लेना था? क्यों आपको कार्यक्रम क्या कहते कि ठेके पे दे दिया मुल्क आपको? नहीं, बानिया पाकिस्तान साहब ये कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट आदमी था, और एक नैब का लॉ निकाले, नैब का लॉ समझ ले, नैब का लॉ ये कहता है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो जरदारी था, उसका मुलाजम के नाम पे भी, उसके मुलाजम के नाम पर, उसके डिपेंडेंट के नाम पर, उसके बेनामीदार के नाम पे, उसके ड्राइवर के नाम पर, उसके खान सामे के नाम पे, उसके कुक के नाम पर, उसके अजीजों के नाम पर, हर वो बंदा जो उसके साथ लिंक करता है, उसका बेटा हो, बेटी हो, भांजा हो, भाई हो, ताया हो, साला हो, बहनोई हो, ड्राइवर हो, कुक हो, ये नैब का कानून है। बेनामी नवाज शरीफ किस में केस में है? बेनाम नैब, यही तो अच्छा इसमें स्पिरिट है, यही तो खूबसूरती है। वो तो मरियम यही कहती है कि अपने नाम पे रखता है, नहीं थी, सलमान शहबाज भी कहेगा। अच्छा, मुझे क्या बता रहे हो, सब सिंपल सी बात है, शहबाज भी यही कह रहे हैं। ये सारी कहानी खानदानों की, हमारे अमीर बाप वज़ीर आला, ताया वज़ीर आज़म,
मरियम नवाज जो है वो 3-5 साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी सिंपल सी बात और है, वो कहती जी मेरे पास तो सिंपल सी बात है। मरियम का इंटरव्यू है, वो तो कैलबरी फाउंड ओपनली उसने कहा ना, सना पूछा के प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं। मशहूर जमाना इंटरव्यू। फिर 1485 किनार जाती उम्र के तराब में मरियम साहिबा, आप ये जवाब दें जरा ट्विटर तक, मुझे देख तो आप रही होती है, मुझे पता है अभी भी देख रही हैं आप, क्योंकि कौन सी आपको सॉल्टरी कॉन्फिडेंट आजाद है आप, ठीक है, सारा कुछ अपनी मर्जी से आपने वो कहते हैं मगर जो तरह छुप के बैठा होता है मगरमच्छ बैठा होता है ना आराम से शिकार के लिए, सिर्फ ये है कि बाहर जाना है, इसलिए अपने मतलब के लिए इसको कहना, क्योंकि अभी इक़्तिदार में मजे लूट मार खत्म हो गई है ना, ये आते हैं लूटने के लिए, लूटो उनको इक़्तिदार में आएंगे तो आप जैसे लोगों को फिर वो आपको पता तो मेरे होते हमला होया सी, अब देखो अब खाओ कौन ठीक नहीं, अब खाओ रात पहन है ना, रात 5 जून 2018 को एयरपोर्ट पे लटाया, हमला किया, गर्दन काटी, सर फाड़ा, बाजू करा, सिर्फ एक ही बात कि अक्साई से पीछे हट जाओ, साज से बाज आ जाओ, अपने काम हो, एक दिन के अंदर 300 मोटो, मेगा करप्शन में मुदई, ओमनी ग्रुप में तुम मुदई, सानिया माल्टोन में तुम मुदई, उसमें अनवर मजीद वाले सारे मेगा, शाहिद खान अभी मैं दिखाता हूँ, उसमें तुम मुदई। और इसमें अच्छा अगली खबर जो है वो है पनामा में किताब आपकी पेश होती है, कैलबरी फाउंड की, आप वो ले आते हो जेरी फ्रीमैन की। अच्छा 12 अगस्त 1998 को आपने लैंड रजिस्ट्रियां ले आए, किताब छाप दी 99 में, 2000 में खबरें में छाप दिया, फिर बात नहीं होती। अच्छा पनामा केस में कैलबरी फाउंड वाली फिर मैं लेके आया। अच्छा चलें, किताब मेरी पेश हुई तो तकलीफ तो होगी सर। गुजारिश, रिपोर्ट एक है हमारे पास, हम वो रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि महंगाई का इशू शुरू हुआ था, लोग उससे तंग हैं, उसी तरह ही तंग हैं, कोई उनकी ज़िंदगी पर कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन असेंबली में जो मामला महंगाई से शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँच चुका है, ज़रा इस रिपोर्ट में देखिए। पॉपर डोगर साहब, ये आज का एक किस्सा, ये जो महंगाई से हमने बात की थी, इदारों का भी इसमें रिपोर्ट में जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रेलवे मामला दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। आज एहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से सारी सरमायाकारी बाहर जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से, ये नहीं ये जो आप हमें पकड़ धकड़ कर रहे हैं ना, ये अगर आप छोड़ देंगे तो ये सारा सरमाया जो है पाकिस्तान में आ जाएगा, ये उनका मतलब है। दूसरा उन्होंने कहा जी हम गलती मान रहे हैं, अब हुकूमत भी गलती माने। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि नून लीग का एक सीनियर रहनुमा मान रहा है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी आप भी गलती माने। तो आप इन दो बयानों को रखते हुए जो खुसरो बख्तियार साहब ने बात कर दिया आज, जो सागदार साहब किया करते थे जब वो मुश्किल में थे कि जनाब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, हुकूमत में रह के ये सारी बातें क्यों याद आती हैं? उसामा साहब, सबसे पहले एहसन इकबाल साहब जो ये कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि गलती कि जी हमसे जो गलतियाँ हुई हम मान रहे हैं, और ये कि सारी जो इकोनॉमी हुकूमत ने गलतियाँ की और सारी इकोनॉमी बाहर चलेगी, इसका मतलब ये कि हुकूमत की गलतियों की वजह से नहीं, चूँकि आपको टारगेट किया गया और आपने एक साजिश के तहत इन्वेस्टर जो है सारी इन्वेस्टमेंट बाहर भिजवा दी। असल बात तो ये है कि ये जो मईशत का पहिया रुका, ये इकोनॉमी का बहरान आया, इसमें जो अपोजिशन है वो ज़िम्मेदार है। यानी कि ये जो जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको आप रायतें दे रहे थे, जब उनको टैक्स नेट के शिकंजे में लाया गया, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई, चाहे वो मियाँ मंशा हो या जितने बड़े बड़े पाकिस्तान को के जो जितने भी बड़े साहब माजरत के साथ सॉरी फॉर मियाँ मंशा तो उतार हैं, मेरा ख्याल है कायदे आज़म जाते हुए किसी के कान में कह गए थे कि मियाँ और मंशा और इसकी फैमिली, ना वहाँ पे कानून हरकत में आता है, ना नैब हरकत में आता है, ना FIA हरकत में आती है, ना SCCP हरकत में आती है, ना सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है, ना कौन सा इदारा मुझे बताया FBR हरकत में आता है, और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है। 9 अरब की अयान अली की 5 लाख जो आपने 5 करोड़ जो रुपया और 5 लाख पाउंड की अटेम्प्ट थी, हमने तस्वीरें दिखा के मत मार के रख दी। मंशा फैमिली है, 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तस्वीर दिखाएंगे शजरे ममनू है, ना नोटिस आ जाएगा। क्यों भाई, नोटिस किस लिए आएगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।